अगर आप भी कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांजलि है और मैं यहाँ पे आपको लास्ट मिनट टिप देने वाली हूँ सीटेट एग्जाम के लिए कि कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ आप सबकी तरह। और मैंने मेरा जो सीटेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, दोनों पेपर 1 और 2। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने चीज़ें की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ मेरा अनुभव शेयर करूँ कि कैसे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद तो मैं सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूँ एग्जाम को लेकर के। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि इसका क्या पैटर्न है, कैसे क्या चीज़ें हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बताती हूँ कि इसमें जो है आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। मतलब आपके सारे जो प्रश्न होते हैं एक एक नंबर के होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और उसके बाद जो आपका टाइम है वो 2.5 घंटे का है और जो एग्ज़ाम ये कराता है वो CBSE कंडक्ट कराता है। पेपर का जो मोड है वो ऑफलाइन है और आपके MCQs रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका एक पैटर्न हो गया एग्जाम का। उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए होता है। पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। मतलब पेपर 1 आपका प्राइमरी के लिए है और पेपर 2 आपका जूनियर के लिए। ये चीज़ें हो गई। और इसमें मैं पार्ट की बात करूँ तो इसमें CDP फर्स्ट पूछा जाता है, फिर आपकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2 होती है, फिर उसके बाद आपका होता है EVS होता है और उसके बाद आपका होता है मैथ। ये 5 पार्ट होते हैं पेपर 1 में जो प्राइमरी के लिए है, जिसमें सारे पार्ट जो हैं वो 30-30 नंबर के रहते हैं। मतलब 30-30 प्रश्न रहते हैं और 30-30 नंबर के रहते हैं। तो यहाँ से आपका 150 हो जाता है। ये चीज़ है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये CDP तो आपका 30 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा। बाकी जो आपके चारों पार्ट है ना, वहाँ से 15-15 का ना आपका पेडागोजी पूछा जाता है। तो 15-15 यहाँ से चारों पार्ट से 15 तो और ये 30, तो मतलब आपका जो है टोटल 90 जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पेडागोजी से होते हैं। मतलब आपका जो वेटेज है ना पेडागोजी का बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन कर लेते हो तो भी आप क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाए, मतलब आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं एक और चीज़ की क्वालिफाई होता है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है। इसमें आपका कोई भी ऐसा कट ऑफ वगैरह नहीं होता है, क्वालिफाइंग होता है। जिसमें से अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 60% क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपके 90 मार्क्स। और अगर मैं OBC SC और ST कैटेगरी की बात करूँ तो 55%, मतलब 82 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग होते हैं। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 90 नंबर लाते हो तो आप क्वालिफाइंग हो, और अगर अदर कैटेगरी से हो 82 नंबर लाते हो तो आप क्वालिफाइंग हो। तो ये चीज़ें हैं। और पेपर 2 का मैं एक बार आपको बता दूं, पेपर 2 में आपका CDP रहेगा, लैंग्वेज रहेगा 1, लैंग्वेज 2 रहेगा और उसके बाद आपका मैथ और साइंस रहेगा। अगर आपका किसी भी साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है तो मैथ और साइंस रहेगा, नहीं तो आपका SST रहेगा। ये चीज़ें हो गई। यहाँ से ये 30 मार्क्स के रहेंगे, ये भी 30 मार्क्स का, ये भी 30 मार्क्स का। और ये जो रहेगा आपका जो मतलब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, ये 4th पार्ट जो है, क्योंकि ये जूनियर का है तो यहाँ से सब्जेक्ट पूछ लिया जाएगा। और सब्जेक्ट में यहाँ से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 40 जो है NCERT से रहेगा, 20 जो है वो अदर रहेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं NCERT आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सिर्फ इसी में नहीं, किसी भी एग्जाम में NCERT बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हम सबको पता है। उसके बाद मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताने वाली हूँ, जो कि अगर आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस में दिखे तो आपको उसके साथ कैसे करना है, डील करना है, मैं ये बताने वाली हूँ। आप सबसे पहले किसी भी ऑप्शन को पढ़ते हो तो आपको अपने दिमाग में, अगर आप सीटेट देने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले तो अपने माइंड में ये रखना है कि आप जो भी ऑप्शन करोगे ना वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। अगर किसी ऑप्शन में चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें बोली गई हैं, मतलब उस ऑप्शन को पढ़ के आपको एक पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो है बच्चों के हित में रहेगी, इससे बच्चा जो है वो इनकरेज होगा, उसका पार्टिसिपेशन होगा। मतलब अगर वो बच्चों को केंद्र में रख के चीज़ें की गई हैं तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। ये हो गया। टीचर सेंटर्ड ऑप्शन हमेशा गलत होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। और आपको ना रोट लर्निंग जो है, रोट लर्निंग मतलब रट्टा मार जो सीखना होता है वो हमेशा गलत रहेगा। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको रोट लर्निंग आता है तो ऑप्शन गलत रहेगा। आपको लर्निंग कैसी आनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए ऑप्शन में, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब कोई भी ऑप्शन ऐसा है जिसमें बच्चा कुछ चीज़ें एक्टिविटी करके कुछ सीख रहा है, कुछ ऐसा चीज़ कर रहा है जिससे उसका माइंड जो है थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, तो वो ऑप्शन सही होगा। उसके बाद जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वर्ड आता है आपका, होलिस्टिक डेवलपमेंट आता है। आप सबने भी इसको पढ़ा होगा। हिंदी में कहें तो सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब बच्चे के सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको पढ़ा दिया गया, जो बुक्स में है वही पढ़ा दिया गया बस, उतना ही नहीं। उसको पढ़ाई के साथ ना, स्टडी के साथ जो है वो अदर चीज़ों में भी वो पार्टिसिपेट करवा रहे हैं टीचर, अदर चीज़ों में भी वो उसका एक्टिवली पार्टिसिपेशन है, उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो बच्चा आपका जो ऑप्शन का जो आपका मतलब जो उद्देश्य रहेगा वो बच्चा क्या होना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है जिसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है तो ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज ऑप्शन गलत होगा। फिर उसके बाद एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड आता है। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड आपको कहीं भी दिखेगा तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आता है एक इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की बात करें तो ये क्या है, समावेशी शिक्षा है कि मतलब सभी को लेके चला जा रहा है, सभी को लेके चला जा रहा है। मतलब किसी भी तरह का वायसनेस नहीं है। अगर कोई बच्चा डिसेबल है, किसी भी तरह का उसको डिसेबिलिटी है, या फिर कोई बच्चा है जो थोड़ा सा मतलब
धीरे उस समझ है, वो चीज़ों को समझ रहा है, तो उस सबको एक साथ लेके एक जगह पे सिखाया जाएगा सबको, मतलब अलग अलग जिसका जो सीखने का तरीका रहेगा, बच्चे जैसा अच्छे से सीख पाते हैं जिस भी कंडीशन में, वो चीज़ें अप्लाई करके बच्चों को सिखाया जाएगा। इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, मतलब सभी को लेकर चलना है, कोई भी बायसनेस नहीं होगा शिक्षा में। तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन किसी भी ऑप्शन में दिखता है तो ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद आपका आता है कि एक होता है आपका, अगर मैं सोशलाइजेशन की बात करूँ, सोशलाइजेशन, तो इसमें आपका दो होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो है, बच्चा सबसे पहले फैमिली से सोशल होना सीखता है। बच्चा कहाँ से उसके अंदर सामाजिकरण कहाँ से आता है, फैमिली से आता है। सेकेंड में आपका क्या आता है, स्कूल हो जाता है। उसके बाद आपका मीडिया हो जाती है, आपके पीयर हो जाते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, और उसके बाद आपके पड़ोसी हो जाते हैं। ये सेकेंडरी में आते हैं। इससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मतलब इसमें ऐसे पूछा जाता है कि स्कूल जो है वो कौन सा सोशलाइजेशन का है, प्राथमिक है कि द्वितीय के गौड़ है। तो ये चीज़ें इस तरह का पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कीवर्ड्स आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। और आप मेरे कहने का मतलब है, आप किसी भी क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप बच्चे को एकदम केंद्र में रख के सोचेंगे। अगर कोई ऑप्शन जो है उससे सेंस निकल रहा है कि वो चीज़ जो है बच्चे के हित में रहेगी, तो ऑप्शन हमेशा सही रहेगा। अगर आप इस मेथड को अप्लाई करके पेडागोजी करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, यकीन मानो आप बहुत अच्छा करके आएंगे। और दूसरी बात, आपको 150 क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सबसे पहले पहली नज़र में जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं जल्दी जल्दी उनको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मैथ का कोई क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है या कठिन है तो आप उसी में उलझे रह गए और आपका टाइम निकल गया, ऐसा नहीं करना है। आप पहली नज़र में पहले 1 से लेकर 150 प्रश्न तक पूरा पहुंच जाइएगा। जितना कर पाए आप उसको कर लीजिएगा, OMR में फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप सेकंड जो रहेगा टर्न, उसमें आप देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करके कर सकते हैं, आप उसको कर लीजिएगा। और उसके बाद आप अगर आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा सेंस लगा के और अगर एलिमिनेशन मेथड होता है, जो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप ये सारी ट्रिक अपना करके क्वेश्चन को करिएगा। लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट करके आने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इस हिसाब से सोचेंगे, आप बच्चों को केंद्र में रख के सोचेंगे। और अब एक लीडरशिप पे क्वेश्चन आता है कि अच्छा लीडर कौन होगा। अगर स्कूल में बात करें तो लीडरशिप पे अगर भी कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तो जो है वो आप विजनरी वर्ड देखिएगा। मतलब अच्छा लीडर वही होगा जो विजनरी होगा, मतलब वो दूरदर्शी होगा, उस दूर का सोच लेगा और उसके बाद उससे इंस्पायर करेगा लोगों को। ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कीवर्ड्स हैं जो क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम दिन बचे हैं। तो नया मत पढ़िए, जो भी पढ़ा है वो रिवाइज करिए। NCERT अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि NCERT से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका EVS तो पूरा NCERT से रहेगा, सारी चीज़ें NCERT से रहेंगी और आपके सब्जेक्ट भी NCERT से ही रहेंगे। तो NCERT अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए, NCERT रिवाइज कर लीजिए। और कीवर्ड्स जो है पेडागोजी के, ये सारे ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। और आप सबको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। उसके बाद आप थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।